नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ आपकी ही होस्ट माधवी वत्स। और इस बेहद खास डिस्कशन में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि ना सिर्फ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट को बहुत अच्छे से जानती हैं बल्कि स्पिरिचुअलिटी को भी उन्होंने अपनी जीवन में उतारा हुआ है। हम मॉडर्न लाइफ को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं आज स्पिरिचुअलिटी में, और क्या कुछ चेंजेस आएंगे हमारे जीवन में, किस तरह के परिवर्तन देखने को हमें मिलेंगे अगर हम अध्यात्म को अपना लेते हैं। आज इन्हीं बेहद खूबसूरत रहस्यों को उन्होंने खोला है इस पॉडकास्ट में। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं डिम्पल जी का। बहुत बहुत स्वागत है डिम्पल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ बुलाने के लिए। मैं देखती हूँ कि आप देवी साधक भी हैं, आप खुद एक बहुत बड़ी स्पीकर हैं। तो आज के समय में पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो देवी माँ की शक्ति है ये सिर्फ कुछ ही लोगों में होती है या फिर सभी में होती है, और शायद इसको जागृत करने की ज़रूरत है। हाँ जी, देवी शक्ति जो है वो सभी में होती है। मैं कहूँगी वो एक शक्ति है और शक्ति हर किसी के पास है, बट उसे पहचानना, उसे जागृत करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और देवी की भी ग्रेस होनी चाहिए साथ में। तो दोनों ही ज़रूरी है, हमारी मेहनत और देवी का ग्रेस दोनों ज़रूरी है। आज के समय में मैं देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट में लोग हैं, मैं कहूँ सीईओ हैं, एडिटर्स हैं, सीएफओस हैं। ये सक्सेस, वेल बीइंग, इन इवन कॉरपोरेट ग्रोथ के लिए, नॉट जस्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए भी माता रानी की तरफ बहुत ज़्यादा इनका इंक्लिनेशन बढ़ रहा है। ऑफिस आने के पहले वो पूजा कर रहे हैं सिद्ध कुंज का, स्तोत्रम का, या देवी माँ की ऊर्जा का आवाहन कर रहे हैं। सो ये जो एक आज की जनरेशन का झुकाव है देवी माँ की तरफ, ये क्या एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डायमेंशन है जिसमें शायद हम एंटर कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी एंटर कर रही है? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर सवाल किया। मुझे खुद को पर्सनली लग रहा है कि ग्लोबली देयर इज़ अ शिफ्ट इन द एनर्जीज़ कि हम फेमिनिन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सालों से हम देख रहे हैं इट हैज़ बीन अ पेट्रियार्कल वर्ल्ड। और आप देखिए, अभी आप खुद देखोगे कि कितनी ज़्यादा फेमिनिन पावर में आ रही है इन एवरी फील्ड। चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, कोई भी फील्ड में आप देखो, all the feminine are coming up and they are showing the world that there is a different way to approach this, and it is beautiful to see कि overall energy जो है it's shifting feminine. There is a rise in feminine energy globally, which is a beautiful thing, and that is the reason I feel also people are getting more attracted to देवी। और ये बहुत अच्छी बात है, अगर कॉर्पोरेट्स में लोग देवी पूजा करके आ रहे हैं, स्तोत्रम करके आ रहे हैं, तो they are all being called by the divine, and they are answering। मैंने अभी रिसेंटली कुछ लोगों के साथ में कन्वर्स किया था। मुझे नए नए लोगों के ओपिनियंस, थॉट्स और उनका एक जो वे ऑफ लिविंग है उसको जानने में बड़ा अच्छा लगता है। जी सो ये उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और हमारी जो ऑडियंस है वो भी कमेंट्स के थ्रू अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करती है, क्वेश्चंस भी शेयर करती हाँ है। जी, आने वाले पॉडकास्ट में मैं आपसे उनके क्वेश्चंस भी ज़रूर लूँगी। बिल्कुल। तो ऐसे ही एक मेरे दर्शक हैं, उन्होंने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस जिसमें उन्होंने बोला कि माधवी दी, मैंने ग्लैमर वर्ल्ड में होने के बावजूद कुछ ऐसा हुआ कि उनको ऐसा लगा कि वो हर तरफ हर जगह से टूट गई, लेकिन इवेंचुअली उनको ऐसा लगा कि माँ की तरफ उनको झुकाव मिल रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने रिनाउंस कर दिया सब कुछ। इस समय वो कंप्लीटली आध्यात्म में है। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या इस तरह के लोग हैं जो सब कुछ पा चुके हैं, दे आर एट द पीक ऑफ देयर सक्सेस, वो राइट क्यों रिनाउंस कर रहे हैं, क्यों इस समय स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं? बिकॉज इट्स अ वेरी बिग स्टेप अगर राइट हम देखें तो। राइट। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है ये पूछना कि वो लोग क्यों जा रहे हैं। तो क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ ऐसा मिल रहा है जो ये सारी सक्सेस में नहीं मिल रहा है। इतना लग्जरी, इतना पैसा, सब कुछ अबंडेंस होने के बाद भी ऐसा क्या छूट गया जो तुम्हें वहाँ नहीं मिला, और उसकी खोज में तुम आध्यात्म में आ रहे हो। कुछ तो उनको वहाँ भी मिल रहा है तभी जा रहे हैं, और वो जो चीज़ मिल रही है वो तुम समझ जाओ कि दुनिया भर की अबंडेंस भी नहीं दे पा रही है। तो उसी खोज में लोग जा रहे हैं। अब होते ना लोग कि भाई ये मिल जाएगा सक्सेस, वो मिल जाएगा सक्सेस,
तो मेरे को परमानेंट हैप्पीनेस, मतलब वो मिलने के बाद भी जब नहीं मिलती तब तुम्हें पीक पे वो रियलाइज़ होता है कि यार ये सब तो गलत था, यहाँ पे तो मुझे वो आनंद ही नहीं मिल रही, तो सारी टेम्परेरी चीज़ें हैं। सब इकट्ठा कर लिया मैंने, सब गाड़ी, सब घर, सब पैसा, सब लोग, सब शोहरत, सब नाम कमा लिया, बट फिर भी मुझे वो आनंद नहीं मिल रहा है जो मुझे लगा था ये सब चीज़ों में मिल जाएगा। वो आनंद कहाँ चला गया? एक एक चीज़ के साथ आ रहा है, थोड़ी देर के लिए रह रहा है, चला जा रहा है, फिर कुछ और ले रही है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। ये क्यों नहीं मिल रहा है? वो आनंद सब कुछ होने के बाद नहीं मिलता। फिर उनको समझ में आता है यार ये तो रास्ता ही गलत था। फिर वो लोग दूसरा रास्ते पे जाते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ आजकल के जो यूथ हैं हाँ जी। उनको ब्रेकअप्स उनके हो रहे हैं या फ्रेंडशिप्स टूट रही हैं, हार्ट ब्रेक हो रहा है। जैसे अभी रिसेंटली किसी ने शेयर किया कि मेरी ना मेरे माता पिता से भी नहीं बनती है, वो समझ नहीं पाते हैं मुझको, ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ, ऐसे में मैं क्या करूँ। जी इन लोगों के लिए आज के समय में जिनके पास कोई नहीं है, क्या सल्यूशन है? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, अर्जेंट क्वेश्चन है, आई वुड से, कि क्योंकि माता पिता और घर, जब तुम्हें वहाँ पे ही घर जैसा ना लगे तो तुम कहाँ जाओगे? और ये बहुत दर्दनाक चीज़ है, क्योंकि एज अ चाइल्ड ग्रोइंग अप दिस इज़ योर फैमिली, दिस इज़ वेर यू एक्सपेक्ट टू फील एट होम, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं रहा है। और ये क्यों नहीं हो रहा है? और आपने क्या सवाल किया कि वो क्या किया जाए उस चीज़ का, तो इस चीज़ को क्या किया जाए, क्यों नहीं हो रहा है, वो तो खैर वो भी जानना ज़रूरी है ताकि क्या करना है वो पता चले। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आई एम नॉट सेइंग इट इन अ बैड वे। जो पेरेंट्स है वो अपने, उनकी स्ट्रगल्स रही है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। फर्स्ट चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो है जैसे भी है आपके साथ, आपको लग रहा है आपके साथ व्यवहार अच्छे से नहीं करे, आपको समझ नहीं रहे हैं, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, आपको पुट डाउन कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है, आई अग्री विथ ऑल ऑफ दैट, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, इफ यू सी, इफ यू पुट योर सेल्फ इन देयर फुटस्टेप्स, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। उन्होंने जो जिया है उनके हिसाब से जितना पैसा कमाना है, देना है, बच्चों को संभालना है, वो अपना तरीके से बेस्ट कर रहे हैं, बट वो जनरेशन गैप की वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आजकल की जनरेशन इतनी आगे बढ़ गई है, उनके लिए और चीज़ें मैटर करती है, तो इसीलिए वो गैप आ जा रहे हैं, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे। तो फर्स्ट थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग दिस, कि शायद वो नहीं समझ पाएंगे तुम्हें, और उसको एक्सेप्ट करना। हम चाहते हैं कि वो हमें समझे, तुम्हें पहले उनको समझना पड़ेगा। नाउ यू आर एन एडल्ट, अगर हम टीनेजर्स की बात करें, जेंसी की बात करें, यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, you are living in a different age and time, they lived in a different age and time, they had different struggles, you have different struggles. तो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि भाई तुम ये पहले एक्सेप्ट कर लो कि वो तुम्हें नहीं समझेंगे, और सबसे पहले ये चीज़, क्या तुम खुद को समझ पा रहे हो? ये कोई नहीं, हम चाहते हैं कि दुनिया हमें समझे, राइट। पर तुम खुद को पूरी तरीके से समझ पा रहे हो? नहीं, हम चाहते दूसरे समझे, यहाँ सारी आ रही। तो तुम पहले खुद को खोजो। जब तुम खुद को खोजने लगोगे कि मैं कौन हूँ, क्या चाहता हूँ ज़िंदगी से, मुझे करना क्या है जीवन में, तब जो बोल रहे हैं आप समझो, उस पर एक फ़िल्टर लगा दो। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि घर में रहते हुए जब हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है नेगेटिव, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फोकस ऑन योर सेल्फ। तो रिस्पेक्टफुली, ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ कि बस उनको छोड़ दो या उनको ख़राब बोलो या जो भी है, उनको ब्लेम करने के बदले खुद अकाउंटेबिलिटी लो। यू आर एन एडल्ट नाउ, you can start earning, you can live separately if you want, you can live there, you can live in your room, you can stay outside, and you don't have to take it personally। वो जो भी बोल रहे हैं तुम्हें, ज़रूरी नहीं है तुम पे ले लो कि भाई ये उन्होंने बोल दिया मतलब मैं ऐसे ही हूँ, मतलब इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक में चले जाते हैं, बिकॉज दे टेक इट लिटरली। उनकी गलती नहीं है, पेरेंट्स जो बोलेंगे हम अपना सेल्फ बिलीफ वही हो जाता है, उन्होंने जो बोला हम समझते हैं हम वैसे ही है, और वो नेगेटिव किसी की आदत होती है बोलने के लिए, तो फिर तो बहुत उसमें उलझ जाओगे। बट नाउ दैट यू हैव अब इंटेलिजेंस, you have access to books, you have access to podcast, you learn, you grow, you get out of it, you start earning, you don't have to be in that loop, you can get out of it। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एक्सेप्ट करो कि वो नहीं समझेंगे, और एक्सेप्ट पहले खुद को समझना सीखो, देन स्लोली स्लोली वन स्टेप यू टेक आउट। बट किसी को मेहनत नहीं करनी, क्योंकि ब्लेम करना बहुत आसान है पेरेंट्स पे या किसी पे भी, पर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। हम अध्यात्म में देखते हैं कि देवी माँ की एक जो डिवाइन एनर्जी है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और हम
डिवाइन पावर्स से घिरे हुए हैं। अगर मैं देवी माँ की एनर्जी को समझना चाहूँ आज के यूथ के लिए, कि हम सरल शब्दों में किस तरह से बता सकते हैं कि देवी माँ की एनर्जी एक्चुअली में क्या है। इट्स वेरी इंटेंस, वेरी फियर्स, और किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाएंगे अगर आज का यूथ इसको समझ जाता है, इसको ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि देवी माँ की शक्ति अगर समझ नहीं हो हमें, तो ये ना हमने आजकल इंटरनेट पे इस चीज़ को बहुत ऐसे बना दिया कि देवी माँ बहुत फियर्स है या बहुत इंटेंस है, but there is definitely a side of her. We see there are so many forms. Yeah. You know, there is Kali Ma also, there is Durga Ma, and then there is Ma Saraswati also. There is Ma Lakshmi also. There is the very compassionate forms of Devi. मुझे लगता है हम ये कहीं ना कहीं भूल गए हैं आज के ज़माने में कि she is immensely compassionate. मतलब मुझे नहीं लगता कि उनके जितना कंपैशन और कोई गॉड में है, क्योंकि अगर उनके जो फियर्स फॉर्म्स है ना, जो काली माँ वगैरह, दुर्गा माँ, जो इल्यूजन्स कट करती है ब्रूटली, वो इसीलिए कट करती है क्योंकि वो तुमसे इतना प्यार करती है। वो चाहते हैं कि यार तुम ये सब जंजाल से जल्दी बाहर निकलो। जैसे अब हम देखो, कोई दोस्त होते हैं हमारे ना, कोई हमें अच्छा तू ठीक कर रहा है, टेंशन मतलब सब सही चल रहा है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा करते रहते तुम्हें साथ। और कोई होता है जो तुम्हें सच आके बोल देते हैं, नहीं यार तू गलत रास्ते चल रहा है, तो ये करेगा मैं तेरे साथ नहीं चलूँगी। तो वो एक्चुअली तुम्हें ज़्यादा प्यार करता है। ही वॉन्ट्स गुड फॉर यू, ही डजंट जस्ट वॉन्ट द फ्रेंडशिप, ही वॉन्ट्स गुड फॉर यू, योर लाइफ। वैसी माँ का है, शी इज़ सो कंपैशनेट कि वो, हाँ भाई तुम मेरे पूछते रहो चलता रहेगा अपनी गाड़ी, ऐसे नहीं। तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचना है तो ये सब नॉनसेंस बकवास बंद करना पड़ेगा, इसलिए ब्रूटली कट तुम्हें सच्चाई इतना मतलब दिखाएगी कि ख़त्म करो, ये किस जंजाल में तुम फंसे हो, ख़त्म करो, ये सब सही नहीं है। ब्रूटली काली माँ जो है वो कट करेगी तुम्हारी इल्यूजन्स को। तुम जो वहम में रह रहे हो, जो फियर में रह रहे हो, तो वो तुम्हें इंडिपेंडेंट बना देती है देवी। तुम्हारा सब कंट्रोल अपने लाइफ में फिर ले लेते हो, जो तुमने दूसरों को दिया हुआ है कि यार इससे हो जाएगा, या इसने गलत किया, या उसने किया, किस किस को तुम ब्लेम करोगे। खुद का इंडिपेंडेंस खुद लेना सिखा देती है देवी। एंड दैट इज लव, प्योर लव, सो मच कंपैशन शी वुड हैव, कि वो तुम्हें प्यार करते हुए भी तुम्हें इतनी बुरी सफरिंग से लेकर के जा रही है। ऑल दो तुम सब, बोलते माँ होती है ना कि एक होती है जो हाथ पकड़ पकड़ के तुम्हें चलना सिखाती है, और जब तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ोगे ना तुम सीखोगे नहीं चलना। और वो हाथ छोड़ना माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो माँ है। Yes. बच्चे को गिरते हुए देखना कितना दर्दनाक होगा, Awesome. फिर भी वो छोड़ रही क्योंकि वो चाहती है कि तुम सीखो, गिर के भी सीखो। तो दैट इज द लव ऑफ अ मदर, इट्स ब्यूटिफुल। ये जो देवी माँ का उनकी तरफ जो एक अट्रैक्शन, एक पुल फील होता है हमें, मैं कहूँ कि उनको कोई ग्रहण करता है, उनकी देव ऊर्जा को, फिर से बोल रही हूँ, ये जो देवी माँ की तरफ हमें एक अट्रैक्शन, एक पुल फील होता है, अगर उनकी दिव्य ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं, इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट आई एम आस्किंग, कि हमारी लाइफ में स्पिरिचुअली क्या कुछ चेंज आएगा, और हॉलिस्टिकली अगर हमें देखें तो कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा, किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा? देवी की ऊर्जा ग्रहण करने तो पहले बहुत आसान नहीं है, और दूसरा जो मैं सोचती हूँ कि ये शिव शक्ति जो है ये हमेशा साथ चलती है। जब तक तुम्हारा जो शिव का सेंस है वो स्ट्रांग नहीं होगा, तुम शक्ति को होल्ड ही नहीं कर पाओगे। तो ये मुझे लगता है कभी भी इंडिपेंडेंटली हम इनके बारे में बात नहीं कर पाते हैं, करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ लाइक द फेमिनिन एस्पेक्ट। यस। एंड द फेमिनिन एस्पेक्ट इज लाइक द फ्लो, यू नो, द मैसिव फ्लो। जैसे गंगा का बहाव है ना, इतना ज़्यादा तेज है कि कोई उसको संभाल नहीं पड़ता, बट शिव जी ने अपनी जटाओं में बांध दिया, तब जाके वो अच्छे से एक धार में बही और पूरी दुनिया का कल्याण हुआ है। तो जब तक तुम्हारा मैस्कुलिन एस्पेक्ट स्ट्रांग नहीं हो, तुम शक्ति को होल्ड नहीं कर पाओगे, और एक धार से वो फ्लो नहीं होगी, वो इतनी ज़्यादा है कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तो तुम्हें पहले तुम्हारा मैस्कुलिन एस्पेक्ट जो है वो तुम्हें सुधारना होगा, ताकि तुम इतनी इंटेंसिटी ले पाओ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो विदाउट शिव देर कैन नॉट बी शक्ति इन अ प्रॉपर वे, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट, इट कैन नॉट फ्लो थ्रू यू। सो दैट इज़ वेरी एसेंशियल। ये चक्र जागरण मैंने देखा कि पहले के समय तो बहुत होता था, इंसान की लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा थी, उम्र हज़ारों वर्षों की उम्र होती थी, तब तो चक्र जागरण होता था। क्या आज के समय में भी पॉसिबल है कि चक्र जागरण हो जाए?
हाँ जी, क्यों नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है चक्र जागरण करना। तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो, इन द सेंस कि हमने ना ये सब चीज़ों को बहुत मिस्टिक बना दिया है कि यार चक्र कुंडलिनी राइज हो रही है, मोक्ष एनलाइटमेंट, ये सबको हमने इतना हाइप कर दिया है। इट इज़ बेसिक लिविंग, इट्स एक्चुअली आवर राइट, इट इज़ हाउ लाइफ शुड बी लिव्ड। उसके बिना तो तुम जी नहीं रहे हो। एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माया जाल तो बोलना भी सही नहीं, बट दुनिया की इतनी सारी चीज़ों में हम इतने उलझ गए हैं कि वो जो शुरुआत होनी चाहिए वो तो होनी ही चाहिए थी, उसे तो जीना कहते हैं। वो कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस नहीं, उसे तो जीना कहते हैं। जब एनर्जीज तुम्हारी ढंग से फ्लो होने लगे हर चक्र में से, जो तुम्हें जागने लग जाओ, तुम जीने लग जाओ, ये हर किसी का राइट है। It is not something which is extraordinary and not accessible to you. It is accessible to each and every person. You just have the courage to take this journey of self-realization. वैसी बात है, वो हिम्मत करके आगे बढ़ो, सबका अपने आप हो जाएगा। उसका कोई मेथड या ये नहीं है, कराने वाले लोग करा रहे हैं, बट तुम यू टेक इन वेदांत, यू टेक द जर्नी ऑफ द सेल्फ, अपने आप सब कुछ होता है। डिम्पल जी, यू योरसेल्फ इज़ अ स्कॉलर, तो मेरे जो व्यूअर्स में जितने भी यूथ हैं उनके लिए मैं समझना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी को हम आज के लाइफस्टाइल से, मॉडर्न लाइफस्टाइल से बहुत डिफरेंट ट्रीट करते हैं, लेकिन हम इनको अगर इंटीग्रेट कर दें, एक ऐसा इंसान जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ में स्पिरिचुअल भी है, उसकी लाइफ किस तरह से डिफरेंट होगी एक ऐसे इंसान से जो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न लाइफस्टाइल में रह रहा है। तो कैसी रहेगी अगर कोई दोनों चीज़ फॉलो कर रहा है? तो वो इस तरह से रहेगी कि वो सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंसेस हैं मॉडर्न लाइफ के, वो पर्सन सब कुछ कर रहा है ना, बट एट द सेम टाइम इज़ नॉट अटैच्ड टू इट, इट्स नॉट क्लिंग टू इट्स नॉट आइडेंटिफाइंग विद इट कि भाई यही मेरी पर्सनैलिटी है। कि अगर मैं अगर मैं पब में जाके डांस कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरी वही लाइफ है कि मैं हर सैटरडे अगर पब नहीं मिला तो मैं नहीं जी सकता हूँ। तो वो नाचना है, खुश रहना है, तो बीच पे भी नाच लेगा, अपने घर पे भी नाच लेगा, वो भजन में भी नाच लेगा, वो के पॉप पे भी नाच लेगा, बस क्योंकि उसका मन है, वो खुश है अंदर से, तो वो कहीं भी हो जाएगा। तो वो जो एक मॉडर्न लाइफ का जो ये है ना कि ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट रहेगा, ऐसे ऐसे फ्रेंड्स होंगे, ऐसे ऐसे कपड़े होंगे तो ही मैं एंजॉय कर सकता हूँ, वो नहीं रहेगा। वो आज़ाद है, वो कहीं भी कैसे भी आनंद ले लेगा अपना। और मॉडर्न लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी का एक ये भी है कि हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब हमें सब चीज़ें छोड़ के जानी है, तो फिर तो मॉडर्न लाइफ आएगी ही नहीं उसमें। तो अगर दोनों का जो है मिलाप है, वो वेरी पॉसिबल है। इट्स एक्चुअली द वे टू लिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स द बेस्ट वे टू लिव। क्योंकि अगर तुम स्पिरिचुअल होके नहीं जी रहे हो, आध्यात्म से नहीं जी रहे हो, तो तुम सफ़र करोगे, हर जगह गिरोगे, हर जगह रोओगे, हर जगह बिखरोगे, ये तो कोई जीवन ही नहीं है। तो क्या मतलब इस तरह से, मतलब अगर तुम वो बिखर के भी अगर तुम खुद को फिर से उठा सको, सीख सको और चल सको, तो तुम दोनों ही कर लोगे, तो बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा फिर तो। Beautiful answer indeed. Thank you so much, Dimple ji, for joining us today and sharing so much with our audience. Thank you so much for asking wonderful questions. Thank you.